अब आइए अंधेरे का दीपक शीर्षक कविता को पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जाना था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यह जो कविता है इसमें कुल 6 छंद हैं, 6 स्टैंजास हैं। एक एक स्टैंजास को हम लोग एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। कविता थोड़ी सी लंबी है परंतु बेहद सुंदर कविता है और इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी भाषा जो है वो बेहद सरल है। तो आइए इसके पहले छंद को पढ़ते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यह इस कविता का पहला छंद है। हम लोग एक एक पंक्ति के अर्थ को अच्छे से समझेंगे और प्रसंग और संदर्भ जब आपको नोट्स दिया जाएगा तब उसमें आपको नोट्स में प्रत्येक पंक्ति के संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, कैसे लिखना है, यह सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आइए पहली पंक्ति को देखते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। दीवा का अर्थ है दिया या दीपक। अंधेरी रात से कवि का आशय है जीवन में आने वाले दुख, मुसीबत, संकट और निराशा। और दीवा जलाने से अर्थात दीपक जलाने से उनका आशय है दुखों के दूर होने की उम्मीद, आशा, दुखों को दूर करने का प्रयास, साहस और संघर्ष। कवि का कहना है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो अर्थात जितना भी दुख हो, संकट हो, जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी हो, पर हमें आशा रखने की कोई मनाही नहीं है, उम्मीद रखना निषिद्ध नहीं है, मना नहीं है। कहने का आशय है कि हमें निराश नहीं होनी चाहिए। उस अंधेरे में अर्थात उस संकट की घड़ी में, उस मुसीबत की घड़ी में आशा जरूर रखनी चाहिए, उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, संकट को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए, संघर्ष जारी रखनी चाहिए। कवि का स्पष्ट कहना है कि दीपक जलाना अर्थात आशा रखना, उम्मीद रखना, प्रयास करना, संघर्षरत रहना कभी भी निषिद्ध नहीं है, कभी भी मना नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि कठिनाई के समय भी उम्मीद नहीं त्यागना चाहिए और संघर्ष जारी रखना चाहिए। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। इस पंक्ति में भी कवि ने प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। पूरी कविता में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बच्चन जी कहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों और कल्पनाओं से एक सुंदर, कमनीय का अर्थ है सुंदर, कल्पनाओं से एक सुंदर मंदिर जैसी जीवन संरचना बनाई थी या एक सपनों का घर बनाया था। यहाँ मंदिर जीवन के ऊंचे आदर्शवादी आकांक्षाओं, सुनहरे सपनों का तथा सपनों के घर का प्रतीक है। कवि ने बड़े आदर्श स्थापित किए थे, सुंदर सपने संजोए थे। उसी की चर्चा करते हुए कवि ने कहा है कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था। वितान का अर्थ होता है आकाश या छत्र। यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि उस सपनों के मंदिर में उन्होंने अपनी भावनाओं से एक छत्र या आकाश तान दिया था। यह भावनात्मक संसार की, सपनों के संसार की सुंदरता और भव्यता को दर्शाता है कि उन्होंने कितने सुंदर सपने संजोए थे। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा। करों से अर्थात हाथों से। स्वप्न ने अपने हाथों से, अपने करों से कवि के स्वप्नों ने उस मंदिर को, उन आकांक्षाओं को मनोहर ढंग से सजाया संवारा था। यह कवि की कल्पना और उम्मीदों की ऊंचाई को दर्शाता है। स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। दुष्प्राप्य अर्थात जिन्हें पाना, जिन्हें प्राप्त करना कठिन हो, जो आसानी से प्राप्त न हो, उसे कहते हैं दुष्प्राप्य। उस स्वप्न मंदिर में स्वर्ग के ऐसे रंग और रस थे जिन्हें पाना सामान्यतः कठिन होता है। यह जीवन की सुंदरतम आकांक्षाओं और आदर्शों का प्रतीक है। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को। वह सपनों का मंदिर टूट फूट कर ढह गया। तब कवि कहते हैं कि अब यद्यपि केवल छोटे मोटे पत्थर, ईंट या कंकड़ ही शेष बच गए हैं
और बच्चन जी के आशावादी होने की पराकाष्ठा देखिए इस पंक्ति में। वे कहते हैं कि जो छोटे मोटे पत्थर, ईंट या कंकड़ उपलब्ध हैं, उनसे कुछ नया बनाया जा सकता है। एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है? यद्यपि भव्य सपनों का महल न रहे, तो भी एक छोटी सी कुटिया बनाकर शांति और संतोष से जीना वर्जित नहीं है, मना नहीं है। अर्थात निराशा में भी नए जीवन का आधार खड़ा किया जा सकता है, ऐसा कवि का कहना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? कवि पुनः यही दोहराते हैं कि जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, पर आशा की किरण से, उम्मीद की किरण से पुनः उजाला करने का प्रयास करना, जीवन को नई दिशा देना कभी निषिद्ध नहीं है, कभी भी मना नहीं है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी जीवन के संघर्ष और टूटे हुए सपनों के बीच आशा और धैर्य का संदेश देते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि अगर बड़े सपने टूट जाएं, तो छोटे सपनों से भी जीवन को संवारा जा सकता है। कठिन अंधकारमय परिस्थितियों में भी दीपक जलाना अर्थात साहस और विश्वास बनाए रखना ही जीवन की असली विजय है। अब आइए इस पूरे पद की काव्यगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा खड़ी बोली है। प्रेरणात्मक और आशावादी स्वर भी इस पद की एक विशेषता है। इस पद का मूल स्वर जीवन में निराशा, विफलता और विनाश के बीच भी आशा और पुनर्निर्माण को जीवित रखने का है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, यही इस पद का संदेश है। प्रतीकात्मकता, कवि ने दीपक, मंदिर जैसे सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है। आत्मानुभव का स्वर, कविता में बच्चन जी का व्यक्तिगत जीवन दर्शन झलकता है। यह उनकी संघर्षपूर्ण स्थितियों का आत्मबोध और अनुभवजन्य कविता है। जीवन दर्शन की अगर बात करें तो यह पद हमें यह सिखाता है कि विनाश और हानि जीवन के स्वाभाविक नियम हैं, परंतु पुनर्निर्माण और आशा को थामे रखना ही सच्चा मनुष्य धर्म है। इसकी एक और विशेषता गेयता और लयात्मकता है। यह एक गेय पद है, अतः इसे गाया जा सकता है। अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है इस पंक्ति की पुनरावृत्ति है। यह पद को अत्यंत संगीतमय और प्रभावशाली बनाता है। अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंधेरी रात जीवन की कठिनाइयों का रूपक है। दीवा आशा और साहस का रूपक है। मंदिर कल्पनाओं और आदर्शों का तथा सपनों के घर का रूपक है। भावना के हाथ से और स्वप्न ने अपने करों से, इनमें मानवीकरण अलंकार है। रंगों से रसों से में अनुप्रास अलंकार है। अब आशा है आपको यह पद समझ में आया होगा। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं पर आपको सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। अब अगले पद को हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।